नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल एवं पुरातात्विक स्थल। आपका पहला सवाल, बैराड विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। राइट आंसर होगा 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु और सभ्यता किस खेल से संबंधित नहीं है? चित्रित दूसरे मध्यभाग से संबंधित नहीं है। राइट आंसर होगा 4 नंबर। तीसरा क्वेश्चन, जूता हुआ खेत के सबसे प्राचीन साक्ष्य किस पुरास्थल से मिलते हैं? कालीबंगा से मिले। राइट आंसर 2 नंबर होगा। चौथा क्वेश्चन, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर। पांचवा क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मर्दबान जिन्हें गोरे बेखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? आर्य सभ्यता से। राइट आंसर होगा 4 नंबर। छठा क्वेश्चन, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है अमरानंद घोष। राइट आंसर होगा 2 नंबर। सातवां क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्य से किस वस्तु पर बने मिले हैं? मोहरों पर मिले हैं। राइट आंसर होगा 2 नंबर। आठवां क्वेश्चन, राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। राइट आंसर होगा 2 नंबर। नवा सवाल, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंदव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। राइट आंसर होगा 4 नंबर। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? बैराड से मिले। राइट आंसर होगा 1 नंबर। 11वां क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के लोग इनमें से किस धातु से परिचित थे? परिचित नहीं थे तो वो लोहे से परिचित नहीं थे, तांबा, चांदी और टीन से परिचित थे। राइट आंसर होगा 3 नंबर। 12वां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोहा युग संस्कृति एक उदाहरण है। आदिवासियों का महत्वपूर्ण पूर्व व्यवसाय 99 का गलाना तथा मरुची बनाना था। राइट आंसर होगा 4 नंबर। 13वां क्वेश्चन, इनमें से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? दशरथ शर्मा ने कहा। राइट आंसर होगा 3 नंबर। 14वां क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? कालीबंगा। राइट आंसर 4 नंबर। 15वां क्वेश्चन, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल कर्नाटक किन जिलों में स्थित है? भीलवाड़ा एवं पाली। राइट आंसर होगा 3 नंबर। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? कातनी नदी के किनारे। राइट आंसर होगा 1 नंबर। 17वां क्वेश्चन, बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह किस काल से संबंधित है? वो मौर्य काल से संबंधित है। राइट आंसर होगा 1 नंबर। 18वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? वो घोड़े से परिचित नहीं थे, बाकी बैल, गाय, भैंस तीनों से परिचित थे। राइट आंसर होगा 4 नंबर। 19वां क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है?
ताम्र पाषाण काल से, राइट आंसर होगा 3 नंबर। बीसवा क्वेश्चन, कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल से पता चलता है, राइट आंसर होगा 2 नंबर। आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे? आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? चावल से अच्छी प्रकार से परिचित थे, राइट आंसर होगा 2 नंबर। पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? रंगमहल हनुमानगढ़ में आता है, राइट आंसर होगा 3 नंबर। 23वां क्वेश्चन, कालीबंगा का साप्ताहिक अर्थ है काली चूड़िया, राइट आंसर 4 नंबर। 24वां क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? आड़ को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर 4 नंबर। 25वां क्वेश्चन, प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है आर्य सभ्यता, राइट आंसर होगा 2 नंबर। 26वां क्वेश्चन, बेरहाट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? मौर्यकालीन सभ्यता के, राइट आंसर होगा 4 नंबर। 27वां क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है अमलानंद घोष को, राइट आंसर होगा 4 नंबर। 28वां क्वेश्चन, बेरहाट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? हनुमानगढ़ में, राइट आंसर होगा 1 नंबर। 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आड़ उदयपुर में राइट है, सोनारी झुंझुनू में राइट है, गणेश्वर सीकर में झुंझुनू है, ये गलत है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में आती। 31वां क्वेश्चन, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बेरहाट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए? विजय की पहाड़ी से, 3 नंबर आपका राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कातली नदी से, राइट आंसर होगा 3 नंबर। 33वां क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे, राइट आंसर होगा 4 नंबर। 34वां क्वेश्चन, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास टीले के उत्खनन में किस सभ्यता की जानकारी मिलती है? बागोर की, राइट आंसर होगा 2 नंबर। 35वां क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बी के थापर एवं बीबी लाल के नेतृत्व, राइट आंसर 3 नंबर। 36वां क्वेश्चन, आर्य सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो है ताम्रयुगीन सभ्यता, राइट आंसर होगा 2 नंबर। 37वां क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है? सरस्वती नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती नदी, वर्तमान घग्गर नदी, राइट आंसर 2 नंबर। 38वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? बागोर, राइट आंसर होगा 2 नंबर। आर्य सभ्यता के लोग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग धंधे, राइट आंसर होगा 3 नंबर। ये एक पहली सभ्यता हुई जिसमें लोगों का अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन न होकर डायरेक्ट उद्योग धंधे थे, आर्य सभ्यता। 40वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है, बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर आते, राइट आंसर होगा 1 नंबर।
41वां सवाल, गणेश्वर का किला किस जिले में स्थित है? सीकर में। राजस्थान राजस्थान जिस प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, रेड टॉक को। 3 नंबर आपका राइट आंसर है। गिलुंड सभ्यता थी ताम्रयुगीन। 4 नंबर आपका राइट आंसर है। 44वां क्वेश्चन, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आर्ट की खोज किस विद्वान ने की? आरसी अग्रवाल ने। राइट आंसर 1 नंबर। प्राचीन सभ्यता स्थल इन जिलों को सम्मिलित कीजिए। 1 नंबर कालीबंगा हनुमानगढ़ राइट है। आर्ट सभ्यता उदयपुर राइट है। बेरठ जयपुर राइट है। गणेश्वर सीकर राइट है। आपका कोड होगा ABCD। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।